नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं कक्षा 9वीं के लिए अर्थ के आधार पर वाक्य लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इससे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कक्षा 9वीं में सीबीएसई के पाठ्यक्रम में तो शामिल है ही। बहुत से स्कूलों में कक्षा 8वीं में भी इसे पढ़ाया जाता है और बहुत से ऐसे और भी स्कूल हैं जो कक्षा 7वीं में भी उसे पढ़ाते हैं। तो इसलिए कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं तीनों क्लासों के लिए ये तीनों वर्गों के लिए है। ये आप देख सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उसे अच्छे अंक ला सकते हैं वीडियो देखकर। वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य करवाने जा रहा हूं। आइए सबसे पहले अर्थ के आधार पर वाक्य करते हैं और वाक्य के साथ ही मैंने कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं, तो अभ्यास भी कर लीजिएगा, उससे आपको फायदा होगा। चलिए सबसे पहले हम वाक्य करते हैं। आइए आज हम वाक्य करते हैं। वाक्य में हम अर्थ के आधार पर वाक्य सबसे पहले करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए कि यह वीडियो कक्षा 9वीं, कक्षा 7वीं, कक्षा 8वीं इन तीनों क्लासों के लिए है, तीनों कक्षाओं के लिए है। 9वीं में सीबीएसई ने तो डाला ही है अर्थ के आधार पर। बहुत से विद्यालय में 8वीं और 7वीं इन दोनों कक्षाओं के लिए भी अर्थ के आधार पर वाक्य करवाया जाता है। उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो उपयोगी है। आप देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। कक्षा 9वीं के लिए तो विशेष रूप से है। जैसे आज हम करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं वाक्य की परिभाषा से। शब्दों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। का मतलब क्या हुआ? सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो, वह वाक्य कहलाता है। जैसे सूर्य पश्चिम में डूबता है, शीला अध्यापिका है। यहाँ पर सूर्य पश्चिम में डूबता है, यह अपना एक अर्थ है। सूर्य पश्चिम में डूबता है, शीला अध्यापिका है। ये दो वाक्य है यहाँ पर, दोनों अपने आप में स्वतंत्र है, ये वाक्य है। अगला है वाक्य के अंग के बारे में। वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? उद्देश्य और विधेय। जिस प्रकार से अंग्रेजी में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, उसी तरह से वाक्य के हिंदी में भी वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। शीला अध्यापिका है। शीला वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है वह उद्देश्य होता है। तो इस वाक्य में शीला के बारे में बात की जाती है, जा रही है, इसलिए यह शीला उद्देश्य है और शेष विधेय है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। तो यहाँ पर शीला के बारे में जो कुछ कहा गया यानी अध्यापिका है, तो यह अध्यापिका है, विधेय है। शीला अध्यापिका है, इस वाक्य में शीला उद्देश्य है, अध्यापिका है, विधेय है। दूसरा वाक्य, सूर्य पश्चिम में डूबता है। इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है? सूर्य के बारे में बात हो रही है, इसलिए सूर्य उद्देश्य है और पश्चिम में डूबता है, ये विधेय है। क्यों विधेय है? इसलिए विधेय है कि यह सूर्य के बारे में यानी उद्देश्य के बारे में बात की गई है। तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। अब देखिए, वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? पहला विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और विस्मयादिवाचक वाक्य। ये 8 भेद है। अब हर एक की मैं परिभाषा और एक एक दो दो उदाहरण के द्वारा मैं स्पष्ट कर दूंगा। सबसे पहले विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे भारत एक देश है, ये विधानवाचक वाक्य है। दशरथ अयोध्या के राजा थे, यह भी विधानवाचक वाक्य है। अगला है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं।
इस वाक्य में न, नहीं और मत का प्रयोग होता है। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, मैं बाजार नहीं जाऊंगा। इस तरह के जो वाक्य होते हैं, निषेध वाले वाक्य होते हैं, वे निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य कहे जाते हैं। जैसे अगला देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है या प्रश्न करने का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपका नाम क्या है, राम के पिता कौन है, दशरथ कहाँ के राजा हैं, या दशरथ कहाँ के राजा थे। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्या लगेगा, कहाँ लगेगा, कौन लगेगा, जितने भी प्रश्नवाचक हैं वो उसका लगाकर प्रयोग कर सकते हैं और प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। कभी कभी हम बिना क्या, कौन, किसका लगाकर बिना लगाए भी प्रश्नवाचक वाक्य बना देते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो उसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य क्या है? वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है या रिक्वेस्ट किया जाता है, तो आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कृपया शांति बनाए रखें, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, बाहर चले जाओ, है ना, ये आज्ञा है, ऑर्डर है, किसी चीज का ऑर्डर देने के लिए, है ना। कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए, ये सारे वाक्य जो है, या रिक्वेस्ट, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, यह भी ये है, रिक्वेस्ट करता हूं, परमिशन लेने की बात है, तो ये भी आज्ञावाचक वाक्य है। ये सारे आज्ञावाचक वाक्य में आते हैं। अगला है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद देने का बोध हो या आशीर्वाद का बोध हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, नव वर्ष मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, है। ये सारे जो है हमारी इच्छा है, इच्छा व्यक्त करते हैं। आप, भगवान करे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें, ये हमारी इच्छा है, ये इच्छावाचक वाक्य। अगला है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध, बोध क्या है, उन्हें, जैसे मान लीजिए यदि आप परिश्रम करेंगे तो परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे या आपके अच्छे अंक आएंगे, ये संकेत है। दूसरी, एक क्रिया का दूसरे पर निर्भर होना, यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। देखिए एक ही वाक्य को दो बार यहाँ पर टाइप हो गया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अथवा जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी पर निर्भरता होती है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। दोनों उदाहरण हमने दे दिया, तो स्पष्ट कर दिया है। पहले वाला वाक्य हटा दीजिए, नोट कर लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए। तो यहां से है, जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य है। यानी दूसरी पंक्ति से आप इसको ले सकते हैं पूर्ण विराम से। अगला है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य होने में संदेह या संभावना का बोध हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो, संभवतः वह सुधर जाए, हो सकता है आज मेरे पिताजी आए। ये वाक्य जो है, ये संदेह है, इसमें हो सकता है, शायद, संभवतः, ऐसे शब्द जब हम प्रयोग करते हैं तो ये जो है वे हमारे लिए प्रयोग करते हैं संदेहवाचक वाक्य का। अगला और अंतिम जो है इसका भेद, विस्मयादि वाचक वाक्य। विस्मयादि बोधक भी हम कह सकते हैं, विस्मयादि वाचक वाक्य भी कह सकते हैं। जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हो, उन्हें विस्मयादि बोधक या विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आहा कितना सुंदर दृश्य है, आहा कितना सुंदर दृश्य है, अरे इतनी लंबी गाड़ी, आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। तो इस तरह से ये विस्मयादि बोधक या विस्मयादि वाचक वाक्य है। मैंने अब अभ्यास के लिए जो हमने परिभाषा के साथ जिन वाक्यों को किया है, अब उसमें हम उदाहरण देखते हैं, अभ्यास करते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर
उचित विकल्प छांट कर दीजिए। इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न ही पूछे जाएंगे। जैसे नववर्ष की शुभकामनाएं अर्थ के आधार पर वाक्य है। संकेतवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक। नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं तो ये क्या है, इच्छाएं व्यक्त कर रहे हैं तो इच्छावाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक युक्त वाक्य है, क्या हमें हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर देनी चाहिए? उफ, कब जाओगे अतिथि? इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहता हूं। हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर देंगे। इस तरह से अब उफ, तुम कब जाओगे अतिथि, ये प्रश्नवाचक नहीं है, ये एक शैली है। लेकिन पहला क जो है, क्या हमें हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर देनी चाहिए, ये प्रश्नवाचक वाक्य। जी, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। देखिए, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए भी ऐसे वाक्य दिए जाते हैं जो एक जैसे लगते हैं और हमें लगता है, छात्रों को लगता है कि ये प्रश्नवाचक है, लेकिन वो प्रश्नवाचक नहीं होता है। जैसे यहां पर दिया गया है, शायद रमा पुस्तक पढ़ रही है। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक और विधानवाचक। तो शायद है तो क्या होना चाहिए, संदेहवाचक होना चाहिए। अगला चलते आगे चलते हैं। अब आगे तो कुछ नहीं है, आगे धन्यवाद है, ये हमने आपको बता दिया कि इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वो मैंने बता दिया। बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। आपसे परीक्षा में 5 प्रश्न दिए होंगे और किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और बहुविकल्पीय उचित विकल्प छांटकर आपको उत्तर देने हैं। यह वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य हमने किया। अगर इससे संबंधित कोई समस्या हो, आप चैट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर चैट बॉक्स पर ही मैं आपके उत्तर का आपके प्रश्नों का समाधान कर दूंगा। अगर वहां भी नहीं हो पाया तो आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम नया वीडियो बनाएंगे और आपके लिए लेकर आएंगे। अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद।